वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 14वें सर्ग में राजा दशरथ द्वारा यज्ञ किए जाने की चर्चा है। वह अश्वमेध यज्ञ था और इसी यज्ञ के दौरान यह भी बताया गया है कि कौशल्या जो राजा दशरथ की पत्नी थी और राम की मां थी, राम का अभी जन्म नहीं हुआ है, तब की ये घटना है, तब की ये कहानी है। कहानी में यह जिक्र है कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ दशरथ की पत्नी कौशल्या रात बिताती हैं। साथ में दशरथ की और भी रानियां थीं। तो आइए हम लोग मूल कथा देखते हैं। आप देख रहे हैं एनटी पाखंड। हम लोग इस कहानी को अधिक प्रामाणिक तरीके से समझने और जानने के लिए 3 अलग अलग अनुवादों का सहारा लेंगे। मूल रामायण एक ही है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, और यह बालकांड का 14वां सर्ग है। इसमें 3 अलग अलग लोगों ने अनुवाद किया है। एक रामायण है जिसे साहित्याचार्य पंडित चंद्रशेखर शास्त्री ने अनुवाद किया है। प्रकाशक है सस्ती साहित्य पुस्तक माला कार्यालय, बनारस सिटी। इसी वाल्मीकि रामायण के दूसरे अनुवादक हैं चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा। इसका प्रकाशन किया है राम नारायण लाल, पब्लिशर और बुकसेलर, इलाहाबाद। वाल्मीकि रामायण का तीसरा अनुवाद हम लोग गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो किया गया है उसे देखेंगे। इसमें प्रकाशक और मुद्रक का नाम तो है गीता प्रेस गोरखपुर, अनुवाद किसने किया है उसका जिक्र नहीं है, लेकिन हम लोग तीनों रामायण देखेंगे। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा शुरू होती है। श्लोक 30 से हम लोग देखते हैं जो कहानी है। श्लोक 30 का अर्थ है, अधिष्ठाता देवता के स्थान पर उनके पशु रखे गए, सांप, पक्षी आदि। शास्त्रों में जिन पशु पक्षियों के रखने की आज्ञा है। और यही दूसरे अनुवाद में ये श्लोक 28 पर है, जैसी शास्त्रों में विधि बतलाई गई है तदनुसार जिस देव के लिए जो पशु चाहिए वह बांधा गया। यथा विधि सर्प और पक्षी भी यज्ञशाला में लाए गए। गीता प्रेस वाले अनुवाद में है श्लोक 30 में ही, वहां पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। इस श्लोक से यह प्रकट होता है कि विभिन्न देवता अलग अलग पशु पक्षियों को पसंद करते थे। यह नहीं स्पष्ट है कि खाने के लिए या चलने के लिए या देखने के लिए, लेकिन अलग अलग देवताओं के मकसद से ये अलग अलग पशु पक्षी बांधे गए थे। अगले श्लोक का अर्थ है, यज्ञ में वध करने के लिए घोड़ा तथा अन्य जलचर प्राणियों को शास्त्रानुसार ऋषियों ने यूपों में बांधा। दूसरे में इसका अर्थ भी इसी तरह से है, ऋत्विजों ने घोड़े और जलचर जंतु, कच्छप आदि शास्त्र रीति से यथास्थान बांधे। गीता प्रेस में है, शामित्र कर्म में यज्ञीय अश्व तथा कुर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। अगले श्लोक का अर्थ है गीता प्रेस में ही, उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे थे तथा राजा दशरथ का उत्तम अश्वरंत भी वहीं बांधा गया था। इलाहाबाद से प्रकाशित रामायण में इस श्लोक का अर्थ है, उन खंभों में 300 पशु और प्रत्येक दिशा में घूमकर आया हुआ महाराज का अति उत्तम घोड़ा बांधा गया। उस यज्ञ में 300 पशु यूपों में बांधे गए राजा दशरथ का वह श्रेष्ठ घोड़ा भी बांधा गया। और फिर श्लोक 33 जो बनारस से अनुवाद प्रकाशित हुआ, रामायण जो प्रकाशित हुई है बनारस वाले रामायण में, श्लोक 33 का अर्थ है, महारानी कौशल्या ने उस घोड़े को पोंछकर प्रदक्षिणा करके प्रसन्नता पूर्वक तलवार की 3 बार से मारा। इलाहाबाद से रामायण प्रकाशित हुई, उसमें इसका अर्थ है, कौशल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह से पूजा की और प्रसन्न हो 3 तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए। गीता प्रेस में उसी का अर्थ बताया गया है, उसी श्लोक का। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। घोड़ा वही है, यज्ञ का घोड़ा
लेकिन दो जगह जहां उसे मारने की बात आती है, गीता प्रेस ने उसका अर्थ बदल करके यह कर दिया कि मारने के बजाय सिर्फ स्पर्श किया। और उसके बाद का अगला श्लोक जिसे गीता प्रेस ने लिखा है, श्लोक संख्या 34 में उसका अर्थ दिया है, तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। गीता प्रेस कह रहा है कि तलवार से स्पर्श करने के बाद उस जीवित घोड़े के साथ कौशल्या एक रात रही। जबकि बाकी जो दो अनुवाद हैं उनमें भी चूंकि घोड़ा को पहले ही मारा जा चुका है तो घोड़े के साथ रहने की बात लिखी गई है। हम लोग इन बाकी दो रामायणों का भी अनुवाद देख लेते हैं। इलाहाबाद वाले अनुवाद में है, फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी उस, कोष्ठक में है मृत, उस अश्व की रक्षा करने को एक रात शव स्पर्श की घृणा रहित मन से उसके पास रही। और बनारस वाले में उसका अनुवाद है, उस वध किए हुए घोड़े के पास सावधान चित्त होकर धर्म की कामना से महारानी कौशल्या ने एक रात निवास किया। इलाहाबाद और बनारस से जो रामायण का अनुवाद प्रकाशित है उसमें बताया गया है कि घोड़े को तलवार से कौशल्या ने मार डाला और फिर उस घोड़े के साथ रात भर रही। जबकि गीता प्रेस में जो अनुवाद है रामायण, वाल्मीकि रामायण का, वो बता रहा है कि घोड़े को मारा नहीं था, तलवार से 3 बार स्पर्श कराया और फिर उस जीवित घोड़े के साथ कौशल्या रात बिताती हैं। इसके अगले श्लोक में गीता प्रेस का जो अनुवाद है उसमें बताया जाता है, श्लोक संख्या 35, तत्पश्चात होता अघवर्यु और उदात्ता ने राजा की महिषी कौशल्या, वावाता और प्रवृत्ति इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। यहां तीनों ही अनुवादों में अर्थ बताया गया है। वावाता मतलब जो वैश्य पत्नी थी और परिवृत्ति यानी जो शूद्र पत्नी होती थी। इसी का अर्थ हम लोग देखते हैं जो इलाहाबाद से प्रकाशित है, उसमें बताया गया है कि फिर होता अघवर्यु और उद्गाताओं ने कौशल्या जी को, प्रवृत्ति को तथा वावाता को अश्व के साथ नियोजित किया। वहीं बनारस वाले रामायण में इसका अर्थ है उसी तरह से मिलता जुलता ही बिल्कुल। तदंतर होता, उद्गाता तथा अघवर्यु ने महिषी परिवृत्ति और वावता श्रेणी की रानियों का घोड़े के अंग से स्पर्श कराया। और यहां भी वही अर्थ दिया हुआ है। महिषी उस रानी को कहते हैं जिसका राजा के साथ राज्याभिषेक किया गया हो। शूद्र जाति की राजा की स्त्री परिवृत्ति कही जाती है और वैश्य जाति की राजा की स्त्री वावाता कही जाती है। यह अर्थ बताया है जो वाराणसी से किताब प्रकाशित हुई है, जो इलाहाबाद से रामायण प्रकाशित हुई है, उसमें भी इसी तरह से अर्थ बताया गया है कि राजा की जो शूद्र स्त्री है वह प्रवृत्ति कहलाती है और राजा की जो वैश्य स्त्री होती है वह वावाता कहलाती है। इसके बाद अगला श्लोक में बताया गया है कि जितेंद्रिय ऋत्विक ने उस घोड़े की चर्बी निकाली और स्रोत प्रयोग में निपुण उन ऋत्विक ने उसे शास्त्रानुसार पकाया। अगले श्लोक का अर्थ है, राजा दशरथ ने हवन की धूम से गंध और हवन की हुई उस चर्बी की गंध समय पर विधान के अनुसार सूंघी, जिससे राजा के पाप दूर हुए। इसके बाद का अर्थ है, घोड़े के समस्त अंगों को 16 ऋत्विक ब्राह्मणों ने अग्नि में हवन किया। यहां पर देख रहे हैं जो वाराणसी से प्रकाशित है। इलाहाबाद से जो रामायण प्रकाशित हुई थी उसमें इसका अर्थ दिया गया है, जितेंद्रिय ऋत्विजों ने उस घोड़े की चर्बी ले यथाविधि अग्नि पर चढ़ा उसे पकाया। महाराजा दशरथ होम काल में चर्बी के पकाने पर निकली हुई गंधी को शास्त्र की विधि के अनुसार सूंघ सूंघ कर अपने पापों को नष्ट करने लगे। हमेशा की तरह गीता प्रेस अपने अब अर्थ लेकर के आया है रामायण और दूसरे ग्रंथों का। इसमें भी थोड़ा सा अर्थ बदल करके दिया है। वह लिखता है, इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गुदे को, जहां बाकी जगह घोड़े की चर्बी है सभी पहले के रामायणों में अनुवाद में, वहीं गीता प्रेस के लिए वो अनुवाद बदल करके हो जाता है, अश्वकंद के गुदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया।
तत्पश्चात उस गुदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 14वें सर्ग में यह प्रसंग आता है कि यज्ञ अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और फिर यज्ञ का जो घोड़ा आया है उसके साथ बलि के लिए ढेर सारे दूसरे पशु पक्षी भी रखे गए हैं। देवताओं के अनुसार पशु पक्षी लाए गए हैं और कौशल्या जो राजा दशरथ की मुख्य पत्नी है वो तलवार से घोड़े को मारती है, गीता प्रेस के अनुसार स्पर्श कराती है। लेकिन सभी रामायणों के अनुसार उस घोड़े के साथ, वो घोड़ा जीवित है अथवा मृत है, दशरथ की पत्नी जो बाद में राम की मां बनती हैं, कौशल्या एक रात बिताती हैं। और फिर जो पुराने रामायण अनुवादों में है कि ऋषियों ने घोड़े की चर्बी निकाल करके पकाया और सही समय पर आकर के दशरथ उसके धुएं को सूंघते हैं और अपने पापों को नष्ट करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि राजा दशरथ पाप भी करते थे, पापी थे, और वे अपने पापों को घोड़े की चर्बी की धुआं से दूर करते हैं। गीता प्रेस चूंकि वो पहले ही घोड़े को मारने से मना कर देता है, सिर्फ घोड़े का स्पर्श करवा रहा है कौशल्या से, इसलिए वहां पर अब घोड़े की चर्बी की जगह अश्वकंद के गूदे को पकाना लिखता है और उसी का धुआं भी दशरथ को सूंघाता है। लेकिन गीता प्रेस भी इस बात को लिखता है कि राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए उस धुएं की गंध को सूंघा। इसके बाद फिर आगे यज्ञ की प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी जो यज्ञ में होता है, बहुत सारी बातें जो यज्ञ के नियम थे अश्वमेध यज्ञ के, वो सारा कुछ इसमें फिर बताया गया है। यह कहानी यहीं तक। आप देख रहे हैं एनटी पाखंड, मानववाद जिंदाबाद।